जी तो इस वक्त हम स्किटोपोलिस में हैं, जो कि दरअसल कदीम बैत शान है। ये वीडियो बहुत ही कमाल है। ये शहर डिकापोलिस का सबसे बड़ा शहर है, उन 10 शहरों में से जिन्हें रोमियो ने तामीर करवाया अपनी पुरआसाइश रूमी जिंदगी दिखाने के लिए। तो उनका ये कहना था कि इन शहरों में आए, इन 10 शहरों में बैतशान उनमें सबसे बड़ा शहर था। उनका कहना था, हमारी जिंदगी देखो, हमारे पास सब कुछ है, हमारे नमूने पर चलो, क्योंकि हम एक जदीद तहजीब हैं। हम टेक्नोलॉजी में, तर्ज तामीर में और एंटरटेनमेंट में सबसे आगे हैं। और वाकई वो थे, पर ज्यादा अरसा नहीं। पहली सदी कबल अज़ मसीह में रोमियो ने मशरिक़ वस्ता के इलाके में 10 शहर तामीर किए और उन शहरों को डिकापोलिस का नाम दिया। आज इसराइल की हुदूद में उनमें से सिर्फ 2 के बाकियात दिखाई देते हैं। स्किटोपोलिस उन 10 शहरों में सबसे बड़ा था और चूंकि एक बड़े ज़लज़ले के बायस ये तबाह हो गया, तो ये इसी तरह तबाह हालत में पड़ा रहा जब तक इसे खोदा नहीं गया। 8वीं सदी ईस्वी में यहाँ एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था जिसने पूरे शहर को ज़मीनबोस कर दिया। लेकिन इस शहर की कहानी का आगाज रोमियो से नहीं होता। इसके लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। इस जगह की तारीख बहुत पुरानी यानी 45वीं सदी कबल अज़ मसीह की है। जी हाँ, यहाँ 6000 साल पुराने गार हैं जहाँ पर इब्तदाई इंसानी जिंदगी के बाकियात मिले हैं, मुमकिन तौर पर आदम और हवा के वक्त के। यहाँ पर तारीख का खजाना है। हत्ता के 1500 कबल अज़ मसीह में मिस्री भी यहाँ रहे हैं। खुदाई के दौरान उन्हें यहाँ मिस्री सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस मिला। जी हाँ, फिरौन यहाँ रहता था। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कनानी दौर का एक बहुत ही अहम फन पारा है जो कि हमें यहाँ इसराइल में मिला है। इसमें एक शेर और एक कुत्ते के दरमियान लड़ाई को दिखाया जा रहा है। कुत्ता शहर के मुहाफिज की इलामत है और शेर किसी वबा को जाहिर करता है जो शहर को नुकसान पहुँचाती है। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि कुत्ता जो है वो शेर को काट रहा है और लोगों को वबा से बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है बिल्ली ये काम बेहतर कर सकती थी, फीफी की तरह। वाकई। और फिर कनानी यहाँ पर रहे हैं और उनके दौरे हुकूमत के दौरान बनी इसराइल कौम इसराइल की सरजमीन पर आए और इसे फतह किया। लेकिन लिखा है कि मनस्सी बैतशान शहर को फतह करने में नाकाम रहा, यानी यही जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। हम कलाम मुकद्दस में बैत शान का जिक्र इस हवाले से देखते हैं जहां साउल बादशाह को शिकस्त देने के बाद फिलिस्तीनियों ने साउल और उसके बेटों की लाशों को लटका दिया था। अगर हम वहां देखें तो वो कोहे जलबुआ है जहां पर जंग हुई थी और वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से उनकी लाशों को यहाँ पर लाकर लटकाया गया था। बादशाह और उसके बेटों की तौहीन के लिए ऐसा किया गया। लेकिन फिर इसराइली यहाँ पर आए और उन्होंने उन लाशों को बाकायदा तौर पर दफनाया। तो ये सब हुआ था इस जगह पर।
इसके बाद दाऊद बादशाह ने इस शहर को फतह किया। असल में उसने इस सारी जगह को जला दिया, सब कुछ राख कर दिया, लेकिन फिर उसके बेटे सुलेमान ने इसे दोबारा तामीर किया। लेकिन तारीख यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रहबाम के जवाल के बाद मिस्रियों ने इस खित्ते को वापस ले लिया और थोड़े ही अरसे बाद असूरियों ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 3 सदियों तक ये जगह यूं ही तबाहाल पड़ी रही और तीसरी सदी कबल मसीह में यूनानियों ने इसे दोबारा तामीर किया और इसका नाम स्किटैपोलिस रखा। लेकिन तारीख यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि तकरीबन 1 सदी के बाद यहूदी बागी फौज ने एक बार फिर से इसे तबाह कर दिया। और फिर उसके 1 सदी बाद देखिए रोमियो ने क्या किया। उन्होंने कहा इस जगह को भूल जाओ, ये खंडर है, और उस दौर का खंडर अब तक आपके सामने मौजूद है। रोमियो ने कहा कि हम स्किटैपोलिस को फिर से तामीर करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि हम इसे वहां पर तामीर करेंगे और इसे इस खित्ते का अजीम तरीन शहर बनाएंगे। यहाँ रोमियो के दौर के गुस्ल की जगह को बेहतरीन तौर पर महफूज किया गया है। ये वाकई नाकाबिले यकीन है। देखिए किस तरह से काम करता है। इस गुस्ल की जगह के बाहर चिमनियां हैं जहाँ पर लकड़ियां जलाई जाती थीं और वहां से गर्म हवा होते हुए फर्श के नीचे आती थी इन छोटे पिलर्स के दरमियान में, और वो गर्म हवा यहाँ जमा होकर उस पानी को गर्म करती थी जो इस फर्श के ऊपर होता था। तो आज हम सिर्फ पिलर्स देख सकते हैं, यहाँ पर फर्श बाकी नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी एक तह बाकी है। तो इस तरह से यहाँ गुस्ल के लिए पानी को गर्म किया जाता था। क्या टेक्नोलॉजी है। वाह, जबरदस्त। आवाज आ रही है? बेहतर होगा अगर ऊंचा गाओ। ठीक है, चले हम ऐसा करते हैं, हम में से एक वहां पर जाएगा कैमरा साथ लेकर और एक यहीं पर रहेगा, और हम ऊंची आवाज में बोलेंगे या फिर गाएंगे और देखेंगे कि वहां पर सुना जा सकता है या नहीं। जैसा कि इसे इस तरह तामीर किया गया है कि आवाज गूंजे ठीक है। और आवाज इस पूरी जगह पर सुनी जा सके। सही। तो आप गाना चाहेंगी? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मैं बस ऊपर जाकर सुनूंगी। तो देखिए बहुत सारे लोग शो देखने आ रहे हैं। वेलकम टू द एम्फी थिएटर। अरे जबरदस्त। वाह, लोग आ गए हमें देखने। हाँ जी, कैसे आप सब लोग? इस तजुर्बे में हम कामयाब हो गए। ये क्या कामयाब बात है रहा। सर्जियो, तुमने कमाल कर दिया। तो बैत शान का मकाम जहाँ पर वाक़या है वो जगह बहुत अच्छी है और साथ ही बहुत ही बुरी भी। और ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। अच्छी जगह इसलिए है कि ये दरियाए यर्दन के बिल्कुल साथ है और वादी यजरील के साथ भी मुल्हिक है। तो ये मेडिटेरेनियन से तरसील के लिए बेहतरीन जगह है। ये उन्हें आपस में जोड़ती है। लेकिन ये डेड सी ट्रांसफॉर्म के बिल्कुल ऊपर वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ जल्जले का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। और ऐसा ही कुछ 8वीं सदी में भी हुआ। हाँ सर्जियो, मैं आ रही हूँ। अंदर तो काफी अंधेरा है। ओ मेरे खुदाया, वहां पर क्या है? लगता है अभी कोई जानवर हम पर हमला कर देगा। यहाँ पर यकीनन कोई चीज लटकाते होंगे। ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई आ जाएगा। मेरी टॉर्च को पता नहीं क्या मसला है। मेरा ख्याल है कि वो इसकी मजीद गहरी खुदाई कर सकते हैं। ऐन मुमकिन है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वहां पर कोई दरवाजा या कोई खिड़की है? वाह, ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी भी नहीं बात देखी। है। लेकिन मैं जा रही हूँ, बाय। उस दौर के बने हुए बात मुझे बहुत पसंद है।
कैसा लगा इसका जायका? हम बैतशान के एक रेस्टोरेंट में हैं। ये मशरिक़ वुस्ता के उन रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ है जहां हम जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ सैलड्स का जायका अलग है और ये उनसे कदरे मुख्तलिफ है, जो कि अच्छा लग रहा है। यहाँ चीजें बहुत ही दिलचस्प हैं, जैसे कि हमारे पास है हॉट पेपर, ताहीनी, बाबगनूश, यहाँ कुछ बैंगन है, आलू का सलाद है, मकई की रोटी है और ये शायद मायो है। देखिए, ये खाना खाने का इसराइली तरीका है। आप प्लेट शेयर करते हैं, आप थोड़ी-थोड़ी सब चीज़ें लेते हैं और उनको आपस में शेयर करते हैं और इस तरह खाने का एहसास बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस मज़े की चीज़ को देखें, ये इसराइल की बहुत ही मशहूर शिपोटीन है। इसे शीश कबाब कहते हैं या फिर कुछ और। इसको जिस तरह मैरिनेट किया गया है, ये बहुत ही मुनफरिद है और ये पूरी दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप किसी यहूदी या फिर इसराइली इलाके में हो तो आप इसे चिकन में लीजिएगा, ये वाकई बहुत मज़े का होगा। और अगर आप किसी अरब इलाके में हो तो वहाँ आप इसे बकरे के गोश्त में लीजिएगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो से उतना ही लुत्फ उठाया होगा जितना कि हमने इस खाने से। नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है। फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। ठीक है।